इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, भाजपा कुडनी विधानसभा उपचुनाव भारी मतों की जीतेगी, महागठबंधन की होगी हार। जदयू विधायक राजीव कुमार ने नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पर किया बड़ा हमला, कहा सड़क छाप टुच्चा नेता है सम्राट चौधरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बिहार में विशेष बैठक, कांग्रेस ने कहा भाजपा घबरा गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए RBI द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत, पटना में भी निकाली गई जागरूकता रैली। और झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण पर कोटा बढ़ाए जाने पर बिहार में सियासत हुई तेज। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 5 दिसंबर को कुडनी विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होना है। नामांकन में महज 5 दिन ही शेष है। महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। जदयू के मनोज कुशवाहा उपचुनाव लड़ेंगे। वहीं बात करें बीजेपी की, तो पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि हमारी पार्टी को चुनाव की तैयारी नहीं करनी होती, हमारा संगठन हमेशा तैयार रहता है। शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि चुनाव कौन लड़ेंगे, जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ेगी और जनता ने पहले भी मन बना लिया है कि जो 2020 में भूल हुई है उसका सुधार जाएगा। बीजेपी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। देखिए, बीजेपी चुनाव के लिए तैयार ही रहती है। बीजेपी का संगठन चुनाव के काम को देखता है और बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर चुकी है, पहले से करके बैठी हुई है। कहीं ना कहीं जो कुडनी का चुनाव है वो निश्चित रूप से सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और कुडनी की जो जनता है वो पहले से मन बना करके बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। जो 20 में भूल हुई है, मामूली अंतर से हमारे उम्मीदवार वहाँ चुनाव हारे थे। आप देख लीजिएगा कि इस बार जो वातावरण ये महागठबंधन की सरकार में बना है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार का वातावरण बना हुआ है, उसका परिणाम आपको कुडनी में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार कुडनी भारी मतों से चुनाव जीतेगी। तारापुर जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को लेकर टीका टिप्पणी किए जाने पर सम्राट चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने सम्राट चौधरी को सड़क छाप टुच्चा बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फ्रॉड है। सम्राट चौधरी दल बदलू नेता है, बिहार के सभी दल से घूमकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। शुरू से ही कुसंस्कारी रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के पालन पोषण में ही चूक हुआ है, इसलिए अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का पैतृक घर तारापुर है और सम्राट चौधरी के इस तरह के अमर्यादित बयान से वहां की जनता का भी अपमान हो रहा है। आजकल मेरे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो टीका टिप्पणी सम्राट चौधरी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सम्राट चौधरी की भाषा एक सड़क छाप टुच्चे की तरह है। सम्राट चौधरी राजनीतिक फ्रॉड है, अब भारी दल बदलू भी है। बिहार का सभी दल से घूम करके बीजेपी में गया है और वहां अपना पूछ बढ़ाने के लिए बदतमीज जैसा व्यवहार करता है, बोलते रहता है। शुरू से वो कुसंस्कारी रहा है, आदतन भाषा की मर्यादा का भी अपाहिज है। इसका पालन पोषण में भी कुछ चूक हुआ है, इसलिए इसकी भाषा इतने निचले स्तर का है। इससे तारापुर की जनता, महान जनता को भी शर्मिंदगी होती है कि सम्राट चौधरी का बयान इतना गलत कैसे आ रहा है। बिहार में भारत जोड़ो कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक को भारत जोड़ो कार्यक्रम के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और पूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख और सांसद
जयराम रमेश और बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास सहित कई नेताओं ने आयोजित किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लोगों को समर्थन मिल रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री भी इस यात्रा से प्रभावित हुए हैं। यात्रा का असर उन पर भी पड़ा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री उन्हीं 4 राज्यों में कैंप कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। आज के समय में संविधान को अनदेखा किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सामूहिक शक्ति को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा चुनाव के लिए नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिहार में यात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी। 28 दिसंबर से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया जाएगा। बांका से बोधगया तक यह यात्रा होगी, जबकि 1200 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। 21 छूटे हुए जिलों से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। सभी यात्रा मुख्य यात्रा में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि पीआईबी कभी सच नहीं बोलती, पीआईबी अब एमआईबी हो गई है। हम भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम एक सीधे लाइन से जा रहे हैं। कुछ राज्य छूट गए हैं, तो उन राज्यों में हम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हमने किया है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा की शुरुआत हुई। वो करीब 2300 किलोमीटर लंबा यात्रा है। वो 24 जिलों की परिक्रमा है। 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई, जो सदिया से लेकर धुबरी से लेकर सदिया तक करीब 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा है। 19 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर को जो कांग्रेस स्थापना दिवस है, 137 साल पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और जैसा कि अभी मदन मोहन झा जी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की 2 विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक है। ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है। पर ये यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे, और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूँ। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा, और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर के साथ आज बिहार कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता शामिल थे। उनसे हमारी बातचीत हुई, और 28 दिसंबर को मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक नया चैप्टर खोला जाएगा जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। हमने देखा है तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में, और अब देख रहे हैं महाराष्ट्र में कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे पार्टी में एक नई एकता दिखाई देती है, हमारी पार्टी में एक नई अनुशासन दिखाई देती है, हमारे पार्टी में एक नई उमंग महसूस होता है। तो ये हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पर इसका असर हुआ है, पर ये हमारे राजनीति के लिए
एक ऐतिहासिक क्षण है, ये एक परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए। और इसके बाद कांग्रेस की कहानी और राहुल गांधी जी की कहानी वो नहीं रहेगी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत कांग्रेस का नैरेटिव राहुल गांधी जी की छवि में बिल्कुल पूरा माने ऐसा करे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और ये भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है। मैं अभी गुजारिश करूंगा दिग्विजय सिंह जी को कि अगर वो कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप दोनों पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, आप एक एक करके पूछे ना। पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार नहीं आएंगे, क्या उनके प्रायोरिटी पे बिहार नहीं है? राहुल गांधी जी अभी मेन भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। 24 किलोमीटर चल रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक वो सड़क पर हैं। वो जिस रूट में लगाया गया है भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा जब होगा उसको उनको समय मिलेगा, वो तो जरूर आएंगे, इसमें कोई नहीं। एक-एक करके जब तक भारत कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, बिहार यहाँ है, हम कैसे आएंगे बिहार? हम सीधा जा रहे हैं। अरे आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का कष्ट कीजिए। कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, ये हमारा रूट लगाया गया है। इस रूट को पूरा लगे, हम 120 भारत यात्री इसमें लगे हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहाँ हमारे राज्य के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष आए, हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मेन भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद अगर ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार में चलता रहेगा, हो सकता है कि राहुल गांधी जी आए, पर हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि जनवरी के एंड तक उनकी प्राथमिकता इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करने में है। अच्छी बात है कर रहे हैं, फिर चंपारण को आप लोगों ने क्यों छोड़ा? हमने छोड़ा नहीं है, चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है, चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। जो यार इतिहास को मैं उतना भी जानता हूँ जो आप जानते हैं, तो यहाँ से भी चंपारण से भी भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। जो 21 ज़िले बांका से बोधगया के रूट में नहीं हैं, हर एक ज़िले में, किशनगंज में, पूर्णिया में, दरभंगा तो है ही है इस रूट में, कटिहार में और यहाँ बेतिया, तो हर एक ज़िले से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। जो ये मेन यात्रा रूट जो है, जो बांका से बोध गया है, उसमें शामिल होगा। अब ये भक्त चरण दास जी आपको समझाएंगे। एक मिनट शांत रहिए, आपको समझाएंगे बांका को हमने क्यों सेलेक्ट किया। भी कभी सच बोली है पिछले 8 सालों में? एक मिनट, PIB MIB हो गया है पिछले 8 सालों में। नहीं, भारत एक सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को भी बंद करने की बात हो रही है। आपकी जानकारी थोड़ा अपडेट कीजिए। हमें हाई कोर्ट से आदेश मिला है, कोई ट्विटर हैंडल, कोई सोशल मीडिया हैंडल बंद नहीं किया गया है। प्रयास की गई मोदी सरकार की ओर से, उनको लोअर कोर्ट से एक आदेश उन्होंने दिलवाया कि ये हैंडल बंद कराइए, पर 24 घंटे के अंदर हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये बंद नहीं होगा और ये बंद नहीं हो सकता। इतिहास से यात्रा हमने पहले शुरू किया था, आप लोग जानते हैं, आप लोग कुछ पीछे कवर करना। हमने शुरुआत बिहार में 2 साल जब कोविड हुआ था उसी समय हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। हम आपको बांका से क्यों शुरू किया है? हमारी प्राथमिकता में हमेशा चंपारण रहा है और चंपारण से यात्रा निकलेगा। हमारे नेता हैं, हम सभी लोग
वहाँ से यात्रा में आएंगे। बारी बारी से यात्राएं होगी और बांका से निकालने का अर्थ है कि आज देश में नफरत इतना व्यापक फैला गया है कि नफरत को मिटाने के लिए हर धर्म में सद्भावना लाने की जरूरत है। और मंदार पर्वत ऐसा एक पर्वत है, ऐसा कहानी है जिससे मानवता के लिए समंदर मंथन हुआ था। आज मानवता के मंथन की जरूरत है, हर धर्म में मंथन होने की आवश्यकता है। वहां से निकल के सीतामढ़ी जी होते जैन धर्म महावीर जन्म को होते हुए यहाँ पर गुरु गोविंद जी का जन्मस्थली सुन लीजिए, गुरु गोविंद जी का जन्मस्थली होते हुए अकबर जी का ये शेरशाह जी का मकबरा से होते हुए यहाँ का फुलवारी सराय से होते हुए बुद्ध के जगह पर उसका अंत किया जा रहा है। एक मैसेज यही है कि सब धर्म के लोग यहाँ से चलेंगे, सब धर्म के लोग यहाँ पे चलेंगे। धर्म में एक इमोशनल चीज है, उसको एक्सप्लॉइट करके किस तरह से देश में नफरत फैला जा रहा है, देश को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, लोगों के दिलों को टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है लोगों को। इसको जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा का सबसे मूल काम है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में इस रूट को लेने का कारण यही है और आगे आपने सारा लिटरेचर बन चुका है, आप लोगों को मिल जाएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। RBI द्वारा देश भर में चलाए जा रहे गहन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पटना में सभी बैंकों और विनियमित संस्थाओं के कर्मियों द्वारा एक विशाल पथ भ्रमण आयोजित किया गया। आम ग्राहकों और जनता को ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड से सावधान करने के उद्देश्य से इस वॉकथन का प्रारंभ इंडियन बैंक परिसर में हुआ और गांधी मैदान पहुंचकर गांधी मूर्ति पर एक सभा में परिवर्तित हुआ। इस अवसर पर RBI के बैंकिंग लोकपाल राजेश जयकंठ ने सभी बैंकर्स का आह्वान किया कि वे आम जनता को जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित करें। कार्यक्रम में सभी बैंकों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। टॉर्च बियरर बैंक के रूप में इंडियन बैंक के AGM VK सिंह ने कार्यक्रम का समन्वय किया और नवीन कुमार और अरविंद कुमार ने विशेष सहयोग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सरकार से आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर दी। इस मामले पर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, यह केंद्र सरकार का मामला है, हमारी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। OBC आरक्षण के समय भी केंद्र सरकार ने काफ़ी कटौती की थी और इसे महज 27% रखा गया, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा इसे बैरियर को तोड़ दिया गया है, जो 50% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। हमारी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी कि आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए। देखिए, तो केंद्र के स्तर पे जो OBC के लिए रिजर्वेशन लागू है, इस रिजर्वेशन को लागू करते वक्त ही काफी कटौती की गई थी और यह कहते हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी आबादी OBC की है, उसके बावजूद सिर्फ 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई। अब जब केंद्र सरकार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है, EWS के लिए जो आरक्षण हुआ 10%
अब तो कुल मिला के 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस विषय पर फैसला देते हुए यह बात कही है। तो अब आज की तारीख में जब बैरियर एक जगह टूटा है तो 50% का बैरियर भारत सरकार को भी तोड़ना चाहिए और देश भर में ओबीसी के रिजर्वेशन को या और कैटेगरी के रिजर्वेशन को अगर बढ़ाने की जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड स्टेट को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने 50% से ज्यादा वहां की आबादी में अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया है। स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी पहले तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय है। तो वहां से जब कोई मामला होता है तो कहा जाता है कि 50%। वहीं मामले पर बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में है तो यह मांग क्यों कर रहे हैं। सरकार तो कार्य करने के लिए ही होती है, मांग तो प्रतिपक्ष करता है। सरकार में है वह मांग ना करे, बल का प्रयोग करे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगी आरक्षण कोटा बढ़ाना चाहिए या नहीं, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मैंने कहा जो सरकार में वो मांग किससे कर रहा है? सरकार तो करने के लिए होती है ना, मांग तो प्रतिपक्ष कर सकता है। तो जो स्वयं सरकार में वो मांग किससे कर रहे हैं, वो हठात बल प्रयोग करें, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इस काम को कर दें। बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? बीजेपी का स्टैंड इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, इसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। मैंने कहा ना कि इसका शीर्ष नेतृत्व इसको तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई भी नीतिगत फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग लेते हैं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा भाजपा कुर्नी विधानसभा उपचुनाव भारी मतों की जीतेगी, महागठबंधन की होगी हार। जदयू विधायक राजीव कुमार ने नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पर किया बड़ा हमला, कहा सड़क छाप टुच्चा नेता है सम्राट चौधरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बिहार में विशेष बैठक, कांग्रेस ने कहा भाजपा घबरा गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए आरबीआई द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत, पटना में भी निकाली गई जागरूकता रैली। और झारखंड सरकार द्वारा आरक्षण पर कोटा बढ़ाए जाने पर बिहार में सियासत हुई तेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।